पुष्पा 2 बेस्ड है एक ऐसे एक्शन पे जो क्वांटम फिजिक्स तक को प्रूव कर सकता है। मतलब अगर तुम किसी मूवी से एक्सपेक्टेशन सेट करके जाओ और वो उसी पे डिलीवर करती है तो सरप्राइज थोड़ी हो गए। लेकिन भंवर सिंह जैसा कैरेक्टर जो लिटरली नंगा हो गया था जस्ट अपने ईगो के कारण, उसको लेकर तुम दक्षा और सीनू से कॉमेडी करवा रहे हो। क्यों? श्रीवल्ली और झुकेगा नहीं साला के अलावा अगर पुष्पा वो कुछ और अच्छा करते हैं तो वो है सोचने का काम। पार्ट 1 में ये कैरेक्टर अनडिफीटेड होता है क्योंकि हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। लाल चंदन को अगर पुलिस उठा रही है तो सबका अप्रोच होता है भागने का, लेकिन भाव का अप्रोच होता है कि गोविंद के सामने ही लाल चंदन लटकाते हैं। उसके बाद खुद की उंगलियों से इसका बीपी हाई करते हैं ताकि फोकस लाल चंदन से हटके पुष्पा पे आ जाए। और यही तो ट्रिक है पुष्पा का कि वो बाकियों का गेम नहीं खेलता है, बाकियों को घसीट के लाता है खुद के गेम में। इसलिए ये दूध वाला प्लान भी सक्सेसफुल होता है। और ये सब किस लिए? रिस्पेक्ट के लिए। और दूसरी तरफ एंटर होता है भंवर सिंह जिसने यूपीएससी दी है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसने यूपीएससी दी है भाई। जो दो बंदों को ये मारता है वो इसलिए नहीं कि इसे डोमिनेंस दिखाना है, बल्कि इसके सोने का जगह नहीं होता है। हद मातर कैरेक्टर है। और अगर तुमको मेरा ये आर्गुमेंट गलत लगता है तो एक बार ये सीन रिविजिट करना, बस दिमाग में ये सेट करके रखना कि इसके पास कोई एजेंडा नहीं है यहाँ पे, ये बस माल फूक के हाई है और इसलिए दो बंदों को मारा है। हरामी। और ये सब किस लिए? रिस्पेक्ट के लिए। इन दोनों में ईगो क्लास क्यों हो रहा है? रिस्पेक्ट के लिए। दोनों नंगे क्यों है? रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। पुष्पा बेईमानी का काम ईमानदारी से करता है और ये ईमानदारी का काम बेईमानी से। कोंडा रेड्डी, जॉली रेड्डी, मंगल सिन्हू ये सब टेरिफाइंग कैरेक्टर थे जो किसी को भी कहीं पे भी फूक दे। लेकिन भंवर सिंह जैसा कैरेक्टर जिसके पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है कि ये क्या करने से रुकेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर इतना डायनामिक है कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा। तो पार्ट 2 में क्या हुआ? मुझे लगता है सबने आवेशम देखी, फहद फाजिल का रेंज देखा और उसके बाद भंवर सिंह को उल्लू जैसा कैरेक्टर बना दिया। ओके, ज्यादा हो गया। देखो मैं ये क्लियर कर दूं कि तुम ये वाले भंवर सिंह को एंजॉय करोगे, ये फनी है, लेकिन इस कैरेक्टर के साथ ये जस्टिस नहीं है। तुमको एविडेंस नंबर 1 पेश करते हैं। पुष्पा सॉरी बोलने के बाद वापस भंवर सिंह को खिलाने आता है पार्टी में, और इस खिलाने के बाद भंवर सिंह खुद को एक शॉकिंग स्टेज पे पाता है जहाँ पे पुष्पा उस पे मूत रहा होता है। ये फनी होता है फहद फाजिल का रिएक्शन देख के। लेकिन भंवर सिंह दो बंदों को मार देता है क्योंकि उसे जगह नहीं मिल रही थी सोने की, और पुष्पा ने इसे आप जनाब और सर नहीं बुलाया था, इसलिए उसने ये किया था। हंसने के पैसे ना लगते। इतना बेइज्जत होने के बाद क्या करता है? पुष्पा की पोइट्री सुनता है और वापस चला जाता है। एविडेंस नंबर 2, पुष्पा पास 1000 करोड़ का माल चेन्नई बॉर्डर से क्रॉस करवाने वाला होता है। हाँ, 1000 के बाद करोड़। और भंवर सिंह का चैलेंज होता है उसे पकड़ने का, लेकिन भंवर सिंह सिर्फ एक चुटकी माल पकड़ पाता है क्योंकि मूवी का नाम पुष्पा है ना कि भंवर सिंह, जिसके कारण दोनों ही ग्रेट कैरेक्टर का फेस ऑफ होता है साइन लैंग्वेज में। वो सीन क्रिंज था, लेकिन ये भंवर सिंह वो नहीं है जिसने पुष्पा 1 की एंडिंग आराम से संभाल ली थी। एविडेंस नंबर 3, कंपैरिजन करते हैं ये कैरेक्टर हरामी है अपने हरकतों से और ऐसे भी। लेकिन ये ट्रोप काफी पुराना हो चुका है कि किसी कचरा कैरेक्टर को दिखाने के लिए किसी लड़की को उठवा लो और उसका असॉल्ट दिखाओ। कई और भी तरीके हैं हीरो की हीरोता जगाने के लिए। सेकंड हाफ में पता चल रहा था कि कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन मेकर्स को पुष्पा पार्ट 7 पुष्पा पार्ट 3 रैम्पेज बनाना था, इसलिए कहानी कंटिन्यू हो रही थी। लेकिन पुष्पा पार्ट 1 जो कहीं से भी ग्राउंडेड नहीं थी, उसमें समझ में आ रहा था इसका हरामीपन, क्योंकि वो हीरो के कोर प्रिंसिपल मतलब झुकेगा नहीं साला को चैलेंज कर रहा था। लेकिन पार्ट 2 में भंवर सिंह सिर्फ एब्सर्डिटी को चैलेंज कर रहा है और कुछ नहीं। भंवर सिंह पार्ट 2 में बिरयानी जैसा है, तुमको अच्छा लगता है, लेकिन सामने परोसा हुआ वेज बिरयानी है। पॉइंट नंबर 4, ये कोई एविडेंस नहीं है लेकिन क्लियर था कि ये लास्ट वाला बंदा जो बॉम्ब फोड़ता है वो भंवर सिंह है। लेकिन ये कितना अंडरवेलमिंग था, अनलेस मैं गलत हूँ, लेकिन ये अंडरवेलमिंग है। अगर तुम बॉम्ब ब्लास्ट के डेथ सीन की जगह वाइट शॉट दिखा रहे हो सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट का, तो अकॉर्डिंग टू एवरी मूवी इन दिस वर्ल्ड ऑब्वियसली वो नहीं मरा है। इसी थ्योरी के भरोसे हमें आज भी लगता है कि आशिकी 3 आ सकती है इसी कास्ट के साथ। ओके, जोक्स असाइड, जो हाथ दिखा हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम वो जला हुआ था, तो वो ऑब्वियसली भंवर सिंह हो सकता है। सो हमारा मुहिम होना चाहिए प्लीज पार्ट 3 में वापस लाया जाए भंवर सिंह को रैम्पेज मोड में। सो दिस वाज द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।